जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। केंद्र सरकार का आखिर लगता है कि ग्रह चल रहा है। पिछले कुछ सालों से उनका जो दुर्दशा हो रहा है या उनका हालत जो खराब हो रहा है, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार खुद है। या तो एक चीज हो सकता है कि घमंड इतना ज्यादा बढ़ गया हो कि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री रहने का एक गौरव प्राप्त हो, या बीजेपी की सरकार लगातार तीसरी बार है, इससे भी घमंड बढ़ जाता है। लेकिन जनता ने जिस कारण से बनाया था बीजेपी का सरकार, बीजेपी ने वो सब मुद्दा को छोड़ दिया। एक भी मुद्दा को उन्होंने अपने साथ नहीं रखा और कुछ अलग ही राह पे चल दिया और अपना बेइज्जती खुद कराना शुरू कर दिया है भाइयों। कुछ परोक्ष रूप से कर रहा है, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से कर रहा है, लेकिन अब जो भी चीज कर रहा है वो सब जानबूझ के गलत काम ही कर रहा है भाइयों। जी हाँ भाइयों, अभी देखिएगा कि यूट्यूब हो, चाहे न्यूज चैनल हो, चाहे कोई कहीं भी हो, सब जगह एक ही बात चल रहा है, आरक्षण आरक्षण आरक्षण। इस आरक्षण रूपी काल में जो है, सबसे पहले मैं बता दूं भाइयों कि आरक्षण जो मिला हुआ है, फर्स्ट तो था कि 10 साल के लिए आरक्षण था, उसके बाद रिव्यू था। दूसरा, ओबीसी नाम से कोई आरक्षण नहीं था, दलित के नाम से आरक्षण था। लेकिन कुछ आदमियों ने जो आरक्षण है उसको हाईजैक कर लिया है। पहले जब आरक्षण लागू हुआ था, कुछ ही जाति था दलित समाज में, फिर चक्का जाम करके, ट्रेन में आग लगा के, सरकार को झुका के विशेष जातियों ने भी अपने आप को दलित में शामिल कर लिया, एससी एसटी में। जबकि वो ऐसे कास्ट हैं जैसे मीना हो गया, जाटव हो गया, ये सब पहले के जमाने में समृद्ध जात माने जाते थे, लेकिन इन्होंने अपने बल पे अपने आप को एससी एसटी में शामिल करवा लिया। अब भाइयों प्रॉब्लम यहां हो जाता है कि जो वाकई दलित या महादलित है, उनके पास आरक्षण का 1% भी लाभ नहीं जा रहा है। 100 के लगभग ऐसे जाति हैं जो कि दलित महादलित में आता है, लेकिन अगर आरक्षण में 100 सीट आरक्षित है तो उसमें से 97 सीट जो है वो मीना कास्ट के लोग ले लेते हैं, जो बचता है वो जाटव कास्ट के लोग ले लेते हैं। बाकी मुसहर, पासी, लोममार, बहुत ऐसे कास्ट हैं जिनके पास की आरक्षण नाम का बिल्कुल भी धूल तक नहीं पहुंचता है। लेकिन अगर आप वहां पे कुछ बोल देंगे तो वहां पे क्या होता है, चाहे सरकार कुछ बोल दे या जनता कुछ बोल दे या कोर्ट बोल दे, वहां पे फिर से ट्रेन रोकना शुरू, पटरी उखाड़ना शुरू, जिससे कि सरकार भी डर जाती है। एक तो यहां हो गया। दूसरा क्या हो रहा है कि गरीब जो है दलित में, उनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा। 70-71 साल होने के बावजूद एक भी गरीब को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। इसका 2 कारण है। फर्स्ट कारण तो ये दिया जा रहा है भाइयों कि जो अमीर है वो अपने बच्चे को अच्छे कॉलेज, अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे स्कूलों में पढ़ा के और आरक्षण का लाभ लेके बच्चे को भर्ती कर देता है, या आरक्षण का लाभ लेके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा देता है। जो गरीब का बच्चा होता है वो पढ़ता है लेकिन कम पढ़ता है, सरकारी स्कूल से पढ़ता है, लाभ नहीं ले पाता है, जानकारी का अभाव है, तो उनके पास तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच पाता है। जितना देर में उनके पास पहुंचेगा तब तक अमीरों के बच्चे से वो सीट खत्म हो जाता है। गरीब जहां था वहीं रह गया। लेकिन जो आदमी एक बार आरक्षण का लाभ लेके आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, कोई भी अफसर बन गया या मंत्री बन गया, कोई भी बन गया, वो नहीं चाहता है कि अब मैं ये सीट छोड़ूं और कोई गरीब दलित या महादलित उस सीट पे आए। अब क्या होगा, अगर इसमें क्रीमी लेयर डाल दिया जाता है, 8 लाख वाला सिस्टम जैसे ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में है, तो उससे क्या होगा, जो कि अमीर हो गया है दलित महादलित में और उसके मंत्री लोग जो कि आरक्षित सीट से ही अपना चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं वो, जबकि अगर वो आरक्षित सीट छोड़ दें तो कोई ना कोई गरीब वहां से खड़ा होगा और एमएलए, एमपी, सांसद बन सकता है। लेकिन कोई भी ऐसा अमीर दलित या महादलित नेता नहीं है जो कि उस सीट को छोड़ना चाहता है और वहां से निर्विरोध या सेफ सीट मान के अपने आप का जीत हासिल करता है और फिर बोलता है कि हम दलितों के नेता हैं, हम महादलितों के नेता हैं। लेकिन सभी के सभी अपने उल्लू को सीधा कर रहा है। गरीब जहां था वहीं पे गरीब अभी है और यही अगर हालत हुई तो आगे भी गरीब जो है यही रह जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं एक और सच्चाई। भीमराव अंबेडकर जो था, उनको ब्राह्मणों ने नाम दिया, ब्राह्मणों ने अपना टाइटल तक दे दिया अंबेडकर। राजपूत समाज ने उनको पढ़ाया, लंदन तक पढ़ने का खर्चा दिया। एक तरह से भीमराव अंबेडकर को उन्होंने गोद ले लिया था दोनों ने।
और गोद लेके उनको पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा आदमी बनाया। अगर इसी बेस पे अगर ब्राह्मण राजपूत किसी दलित को गोद लेके एक मसीहा बना सकता है, तो जितने आईएएस आईपीएस या बड़े बड़े अफसर दलित के आरक्षण लेके बन गए हैं, वो अगर एक एक गरीब दलित या महादलित के बच्चे को गोद लेता है और उसका पूरा खर्चा पढ़ाई से लेके मेंटेनेंस तक का उठाता है, तो इससे क्या होगा, महादलित और दलित में जितने गरीब थे और अभी भी गरीब हैं, उनका उद्धार होगा और आगे चल के गरीबी जो है धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पे हो जाएगा। लेकिन एक भी दलित और महादलित के आईएएस आईपीएस या कोई भी अफसर नेता किसी को आज तक गोद नहीं लिया है। सिर्फ उनका काम यह है कि गरीबों को अंबेडकर के नाम पे भड़काते रहना, आरक्षण के नाम पे भड़काते रहना कि ये सरकार आरक्षण विरोधी है, ये हमारा आरक्षण खत्म कर रहा है। और जब कोई आंदोलन करना होता है तो गरीबों को आगे बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, और जो पैसे वाला है, जो फायदा ले रहा है आरक्षण का, वो पीछे हट जाता है, गरीबों को मरने के लिए छोड़ देता है और खुद की जीत बताता है। टीना दाबी वाला कहानी तो आपको पता ही है। माँ बाप इतने बड़े अफसर, बड़ी बहन आईएएस अफसर, फिर भी उसने कोटा नहीं छोड़ा, जबकि वो चाहती तो कोई ना कोई रैंक में आईपीएस निकाल लेती जनरल से भी, या कोई ना कोई नौकरी वो प्राप्त कर लेती या बिजनेस करती। इतनी बड़ी बाप की बेटी थी वो, लेकिन उसने आरक्षण का कोटा लिया एससी एसटी वर्ग का और खुद आईएएस बन गई। अगर वो ना लेती तो कोई ना कोई गरीब का बच्चा, चाहे वो दलित हो, चाहे महादलित हो, एससी हो, चाहे एसटी हो, उसका बच्चा आज एक वैकेंसी पे आईएएस में जाता। अगर उसमें क्रीमी लेयर डाल दिया जाता कि 8 लाख से जिसका ज्यादा आमदनी है उसका बच्चा नहीं भर सकता है या कोटा नहीं ले सकता है, तो आज टीना दाबी आईएएस नहीं बनती। कोई गरीब का लड़का जो है, बच्चा जो है, उस जगह पे आज आईएएस बन के बैठा हुआ रहता। लेकिन ये चीज जो है, बड़े बड़े नेता, दलित नेता और बड़े बड़े अफसर जो है, ये सब नहीं होने देना चाहता है। और ये लोग खुद जानता है कि अगर गरीबी का ये हो गया तो हमारे बच्चे जो हैं, इनके ऊपर गरीबों का बच्चा हावी हो जाएगा और कोई गरीब नहीं रहेगा जब, तो हमारे पीछे भागेगा कौन? हम नेता किसके ऊपर राजनीति करेंगे? हम अगर किसी को घेरना है, किसी नेता को, अपोजिशन को, तो हमारे पीछे कौन दौड़ने आएगा? हमारे पीछे लाठी कौन खाएगा? पटरी कौन उखाड़ेगा? इसलिए वो लोग जानता है कि अगर ये गरीब है, इनको गरीब बनाए रखो। जो कोटा लेके अमीर बन चुका है वही आगे तक अमीर बनते रहना चाहिए। जो गरीब है उसे गरीब ही रहने दो, जो हमारे पीछे भागते रहे, हमारे लिए लाठी डंडे खाते रहे और हमेशा गरीब ही बन के रहे। अब ये सब बात होने के बाद भाइयों, जब सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से पूछ रहा है कि क्यों ना क्रीमी लेयर डाला जाए एससी एसटी कोटा में, क्योंकि अगर अमीर है तो अमीर ही पूरा कोटा ले रहा है, गरीब तो ले ही नहीं पा रहा है, तो केंद्र सरकार का हलफनामा जान के ना आपको धड़कन बढ़ जाएगा आपका। केंद्र सरकार ने सीधा वहां पे 2 चीज लिख के दिया है। फर्स्ट तो ये लिख के दिया है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें अपनी टांग ना आ रहा है, ये संसद का मसला है, लोकसभा और राज्यसभा से इनको को ही हक है इसको चेंज करने का, जो भी करने का। तो अगला ये जानता है कि लोकसभा और राज्यसभा से ये चीज कभी भी पास नहीं हो सकता है, यहां तक कि बिल भी आगे पेश नहीं होगा, इसलिए कोर्ट को सीधे वो मना कर रहा है। लेकिन कोर्ट के फिर भी नोटिस देने के बाद वो ये हलफनामा दे रहा है कि जो एससी एसटी का आरक्षण है, जैसे चल रहा है पहले से वैसे चलने दिया जाए, इसमें कोई भी फेरबदल ना किया जाए। एक अकेला बिहार ऐसा राज्य है जहां पे नीतीश कुमार ने इस सब चीज को भांपा और उन्होंने दलित में भी एक और जोड़ दिया, महादलित। उससे फायदा क्या हुआ? कुछ कास्ट जो ऐसे थे जो फायदा बहुत ज्यादा ले रहे थे आरक्षण का, वो साइडलाइन हुआ और महादलित में कुछ ऐसे कास्ट को डाला गया जिसको कि सीधा फायदा मिल रहा है और गरीब को भी आगे उठने का जो है रास्ता साफ हो गया। लेकिन केंद्र सरकार ये नहीं चाहती है कि जो दलित महादलित में गरीब है उसको अवसर मिले कोई बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने का, छोटे इंस्टीट्यूट से ऊपर जाने का, बड़े बड़े अधिकारी बनने का, विदेश जाने का। लेकिन केंद्र सरकार ने इस कारण से ये नहीं चाह रहा है कि उसमें भी दलित महादलित हो या क्रीमी लेयर आए या वहां के गरीब को ही सिर्फ आगे नौकरी या मंत्री पद मिले या नेता में खड़ा होने की सुविधा मिले। इसमें बड़े बड़े लॉबी जो है काम कर रहा है और केंद्र सरकार चाहती तो ये कर सकता था, लेकिन गरीबों का सच्चाई में कहा गया है कि कोई मसीहा नहीं होता है, सिर्फ उनका यूज किया जाता है।
और यूज करके उनको गन्ने की तरह निचोड़ के फेंक दिया जाता है। हर अमीर लोग, हर नेता जो है गरीबों को यूज करता है और उसे पिगदान में फेंक देता है।